जब मैंने आपको ये बोला था कि पंजाब में लोग अन्न लेने के लिए लाइंस में होंगे, किसी ने बिलीव नहीं किया था। जैसा कि बाइबल बताती है, आमोस की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 7वीं आयत में इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। फॉर द लॉर्ड गॉड डज नथिंग विदाउट रिवीलिंग हिज सीक्रेट टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट्स। इसी वचन के अनुसार जब सारी दुनिया सेलिब्रेशन में व्यस्त थी, पार्टीज में व्यस्त थी, मेल मिलाप में व्यस्त थी, उन दिनों में परमेश्वर ने अपने भेद अपने दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह पर जाहिर किए, और जो बातें अब घटित हो रही हैं उन बातों का वर्णन परमेश्वर के दास ने प्रचार के दौरान किया था। आइए देखते हैं उस प्रकाशन के कुछ अंश। आने वाले टाइम में मेरे भाई, जितनी आपको परमेश्वर की जरूरत है उतनी पास्ट में नहीं थी। जितना अंधेरा बढ़ेगा आपकी डिपेंडेंसी उतनी परमेश्वर पे बढ़ जाएगी, उतनी स्पीड से लोग मसीह में आएंगे, उतनी जल्दी से सुसमाचार फैलेगा। और ये सब कुछ हो रहा है और ये होगा क्योंकि परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब लास्ट टाइम के साइंस हैं। आप तो बहुत खुशहाल हो क्योंकि यहाँ कोई कमी नहीं है। आपकी जमीनों से अन्न उगता है, कोई कमी नहीं। आप भूखे नहीं सोते हो, कोई कमी नहीं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए। फूड बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी फ्यूचर में। और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तैयार रहें बस। आमीन। लिखा उन दिनों में बहुत से क्रिश्चियन लोगों का प्रेम ठंडा हो जाए, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार हो। अभी अकाल बढ़ने वाले हैं, ये कम होने वाले नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो आपको कोई मतलब नहीं आपके आसपास क्या हो। आप प्रार्थना करोगे देश के लिए, प्रार्थना करोगे सरकार के लिए, प्रार्थना करोगे लोगों के लिए, मदद भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो चीजों को रोक नहीं पाओगे। लेकिन खुद बच पाओगे अगर परमेश्वर के वचनों पे चलोगे तो। और आप जानते हो ये बेदारी इतनी बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि इतना बुरा टाइम आने वाला है लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर इतना बुरा आने वाला है। क्योंकि जितना ये बुरा आएगा लोग उतना परमेश्वर की ओर भागेंगे, और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको प्रेयर्स भी रोक नहीं सकती। प्रेयर्स आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको बलवंत रखेंगी, आपको स्ट्रांग रखेंगी, आपको आगे रखेंगी। That's it. लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया में शांति आ जाए या पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए, पूरी दुनिया खुशहाल हो जाए, ये होने वाला अब नहीं। अब ये बुरा होगा। और आप नोट करना, आपको प्रोफेटिक वर्ड देता जाऊंगा और आगे के दिनों के लिए। कहते पंजाब में जहां अन्न उगता है, जहां का अन्न दुनिया को खिलाता है, वहां के लोग कैसे लाइन में खड़े हो सकते हैं? अगले 10 साल, जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, चाहे वो आपकी ड्रीम कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है अपने हाथों को उठा के। सुनो मेरी बात, आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब इन्हीं वर्ड्स की तरह ये वर्ड्स भी पूरे होंगे, आपको मालूम होगा कि आप जीवित परमेश्वर की संतान हो। और आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से बताया नहीं गया। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और
ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। जो आने वाला समय है जहां पे जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को लेके जाना और जो बच जाएंगे लोग, उनको बताया जाएगा कि अगर तुमने खाना लेना है तो तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। ये उस चीज का जस्ट एक शुरुआत कह लो या उसका एक एग्जाम्पल कह लो कि जैसे आपने 100 मेज बनवाने हो और आप मिस्त्री को बोलते हो कि आके पहले मुझे बना के दिखा कि वो मेज कैसा होगा। वो मिस्त्री आके एक मेज बनाता है, वो बोलता है कि ऐसा बना सकता हूं। ये जस्ट एक मेज है, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को मालूम होगा कि हमें तैयार रहना है। अभी आपको साल्वेशन इजी मिल रही है, आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप आते हैं चर्च में, साल्वेशन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना, राशन से दूर रहना, सोशल से दूर रहना, सरकारी चीजों से दूर है। ऐसा आने वाले समय में होगा और ये एक सिंपल एग्जाम्पल होगी जो आने वाले अभी 10 साल में होगा। आपको क्या करना है? आने वाले 10 साल में जितने मिरेकल्स 10 साल में, आने वाले 10 साल में होंगे, पिछले 2000 साल में नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग सेवा के लिए उठेंगे। अगले 10 साल में आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगले 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग बचेंगे, इतने लोग सेव होंगे। जो ढीठ सोल्स हैं, जो ढीठ प्रजातियां हैं, अगले 10 साल जो इस धरती पे होने वाला है, वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक देंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे जैसे ये अंत के टाइम, अंत का घंटा नजदीक आता जा रहा है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी जो मैजेस्टी है, उसकी जो हॉर्न जिसको बोलते हैं, उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो लोगों को मालूम हो। आने वाले 10 साल में हर एक इंडिया का सेलिब्रिटी वचन सुन चुका होगा। हर सेलिब्रिटी, वो प्रभु में आता है नहीं आता है, ये तो हर इंसान का पर्सनल मामला है। आने वाले 10 साल में हर एक सेलिब्रिटी वर्ड सुन चुका होगा, यीशु मसीह को जानता होगा, मिरेकल जानता होगा, पावर जानता होगा, वर्ड जानता होगा। बाकी उसका डिसीजन है वो क्या करता है। आने वाले 10 साल ऐसे मार्वलस होने वाले हैं। जो लोग पवित्रताई में होंगे, जो लोग सेवा करते होंगे, जो लोग परमेश्वर में बड़े और पूरे होंगे, वो चमकना अब छोटा होगा। वो ऐसे मारेंगे लिश्कारा, आंखें बंद कर देंगे लोगों की। वो आने वाले 10 साल, मैं सिर्फ 10 साल की आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। जस्ट 10 ईयर, आने वाले 10 साल। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। शॉर्टेज अच्छी चीज नहीं, लेकिन ये होगा, पवित्र आत्मा कहता है। देशों के साथ, 1-2 देश नहीं, बहुत देशों के साथ फाइट करेंगे, बल्कि देश खाने के लिए। आपको हाथों को उठाना है कि परमेश्वर तेरे लोगों को तू बचा, देशों को बुद्धि दे। इन समयों में तेरा सुसमाचार तेजी से फैले। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए।